नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश कुमार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथ बाय विनेश सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो क्या गिवन है? एक ट्रायंगल है ABC, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पर है? राइट एंगल 90 B पर है। तो B पर ये 90 डिग्री है। A यहाँ मान सकते हैं हम, कहीं भी माने, A यहाँ मान लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, C यहाँ मान लें। तो ये ABC एक आपका ट्रायंगल हो गया जिसमें AB कितना है? AB 24 है। तो ये 24 हो गया सेंटीमीटर एंड BC 7 है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको AC फाइंड करना है। इसमें AC क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC स्क्वायर, आप ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। सो देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। सो AC हाइपोटेनियस था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपने फॉर्मूला लगा दिया। AB की वैल्यू रख देंगे हम 24 का स्क्वायर और BC आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। 24 इंटू 24 करेंगे और ये 49 ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये AC स्क्वायर आया। यहाँ से हम AC फाइंड करेंगे तो AC अंडर रूट 625 लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखिए रूट लेते हैं तो प्लस माइनस, मैंने बताया था कि प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्टेंस वाली जो लेंथ है तो वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी 25। AC आपका 25 हो गया। AC आपका 25 सेंटीमीटर हुआ। अब आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए, आपको फाइंड करना है साइन A। तो साइन A यहाँ पर निकालेंगे। साइन A इक्वल टू क्या होता है? ध्यान दीजिए, साइन A इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर, अब ध्यान दें हम, साइन A एंगल क्या है? A एंगल आपका है। तो ये एंगल लिया गया है। मैंने बताया था जो एंगल लेते हैं अपोजिट उसके साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल लिया गया है उस एंगल की अपोजिट साइड आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये हो गई हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनियस है AC। तो यहाँ पर BC है 7 एंड AC कितना आया? AC आपका फाइंड हुआ है 25। तो ये 7/25 साइन A की वैल्यू हो गई। यहीं पे आपको फाइंड करनी है क्या? कॉस A। कॉस A फाइंड करना है। तो हम देख लें कॉस A कैसे फाइंड करेंगे। कॉस A इक्वल टू क्या होगा? कॉस A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बेस क्या है इसमें? A एंगल है। ध्यान दीजिए, A एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, बेस हुआ AB, हाइपोटेनियस AC। तो यहाँ पर AB कितना है? AB 24 है अपॉन हाइपोटेनियस 25। ये हाइपोटेनियस जो आप फाइंड किया था AC 25, तो ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको इसी में क्या फाइंड करना है? सेकंड पार्ट में फाइंड करना है आपको साइन C। तो साइन C कैसे फाइंड होगा? ध्यान दीजिए, साइन C, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है, ध्यान रहे। लेकिन अब यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, हाइपोटेनियस वही रहती है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं।
वो डिपेंड करेंगे कि हम एंगल क्या कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर सी एंगल दिया गया, जब सी एंगल की बात चलेगी तो ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ध्यान रहे हाइपोटेनियस वही रहेगा। ए एंगल होगा, जो एंगल है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमेशा ध्यान रखें, जो एंगल रेशियो के साथ जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हुआ, एंगल सी है, परपेंडिकुलर ए बी हुआ तो ए बी लिखेंगे, हाइपोटेनियस ए सी ही रहेगा। ए बी की वैल्यू 24 और वाई 25। अब यहाँ पर फाइंड करना है कॉस सी, तो कॉस सी क्या होगा देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सी ये है, परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस क्या होगा, बेस ये होगा बी सी, बेस बी सी हुआ और ये ए सी हाइपोटेनियस है। बी सी कितना है 7/25। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको देखना है कि एंगल कौन सा है, एंगल जो रेशियो के साथ एंगल है उसी के अपोजिट साइड हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। 90 के सामने की हाइपोटेन्यूज होती है वो चेंज नहीं होती है, बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज होते हैं तो वो एंगल के अकॉर्डिंग हम लिया करेंगे, ये ध्यान रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फाइंड tan p माइनस कॉट r। एक ट्रायंगल आपका गिवन है PQR, PQR ट्रायंगल है, उसमें tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। PQR ट्रायंगल में PQ 12 है और PR 13 है। आपको पहले QR फाइंड कर लीजिए। QR फाइंड करेंगे तो यहाँ पर QR हमेशा ध्यान रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बेस में कोई चीज फाइंड करनी है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से जो अदर साइड है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर QR फाइंड करना है तो QR डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि बाद में स्क्वायर रूट भी लेते हैं तो सीधा हम, नहीं तो हम ऐसे लिखें QR स्क्वायर इक्वल टू PR, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस करेंगे PQ स्क्वायर। ध्यान रहे हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो जब हाइपोटेनियस फाइंड करनी है तो इनका स्क्वायर का सम ऐड करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर। लेकिन इनमें से कोई चीज फाइंड करनी है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 169 होता है, 12 144 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आएगा। QR हो जाएगा, ये QR स्क्वायर, QR निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये 5 आ गया QR। अभी आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan p, यहां पर ध्यान दें p एंगल आपका ये है तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल परपेंडिकुलर। तो tan होता क्या है, tan क्या होता है, ध्यान रख, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर हमने एक फॉर्मूला बताया था P अपॉन HH B, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। तो परपेंडिकुलर जब P के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या हुआ, QR, और बेस क्या हुआ, बेस हो जाएगा आपका PQ माइनस, अब कॉट R। अब यहां पर एंगल ध्यान दीजिए, यहां एंगल क्या है, R है। जब R एंगल है, इस एंगल को हम जब रेशियो में लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस होगा QR। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर बेस आएगा। बेस क्या है, यहां पर एंगल R है तो ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है QR, बेस QR है यहाँ, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका PQ। तो ये देखिए 0 दिखाई दे रहा है, यहां 0 हो जाएगा। हम वैल्यू रखें ना रखें तब भी 0 हो जाएगा। वैल्यू अगर रखें तो QR कितना आया, QR आपका 5 आया था, ये 5 हो गया। तो 5 अपॉन PQ कितना है, PQ है 12 माइनस ये भी 5 अपॉन 12, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ध्यान रहे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। sin A की वैल्यू दी है, आपको cos A और tan A फाइंड करना है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, cos A को हम sin A के टर्म में लिखे, sin A की वैल्यू रख दें, tan A को sin A के टर्म में लिखे, sin A की वैल्यू रख दें।
दूसरा हम ट्रायंगल की सहायता से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही मेथड हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले साइन ए, हम ट्रायंगल की सहायता से देखो कैसे करेंगे। साइन ए है आपका 3/4। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ए है तो ए हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। ध्यान रहे जो एंगल दिया है उस एंगल को हम यहाँ मान लेंगे, ये ध्यान रहे। tan ए, ये बी मान लो, ये सी मान लो। अब tan क्या हो, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या 3/4 मान लीजिए। तो परपेंडिकुलर, जब ए एंगल है आपका यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए के अपोजिट साइड, यानी ये कितना हो जाएगा? 3, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से ये बेस निकाल लें हम ए बी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। मैंने बताया था जब हाइपोटेनियस के अलावा कोई साइड निकालते हैं तो वो साइड निकालने के लिए हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से अदर साइड का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 आपका आएगा। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 7। ये ए बी स्क्वायर हुआ। ए बी स्क्वायर कितना आ गया? 7। अब हमें क्या करना है? ए बी निकालना। ए बी निकाल लीजिए पहले, √7 हो जाएगा। तो ये √7 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना था? आप इजीली निकाल सकते हैं। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? बेस ए बी है। ध्यान दीजिए, ए एंगल है, कॉस ए एंगल है, ए के सामने परपेंडिकुलर हुआ तो ये बेस हुआ, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए सी है। तो ये कितना आ जाएगा? ए बी आया आपका √7 और ए सी है आपका 4, √7/4। और क्या फाइंड करना है आपको? tan ए फाइंड करना है। तो tan ए फाइंड कर लेंगे। tan ए इक्वल टू क्या होता है? tan ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ही हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 3/√7 आपका tan ए हो जाएगा। tan ए क्या हो जाएगा? 3/√7। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट 15 cot a इक्वल टू 8। फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो 15 cot a गिवन आपका है 15 cot a इक्वल टू 15 cot a इक्वल टू कितना है? 8। यहां पर क्या करेंगे? देखिए cot a इक्वल टू 8/15 कर देंगे। ये 15 को आप इधर लेंगे तो 8/15। अब क्या करें? हम इसको ट्रायंगल बना लें एक। ए एंगल है तो ए एंगल हम यहां लिख लें। कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 8/15। बेस कितना हो जाएगा? 8। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 15। हम यहां से ए सी फाइंड कर लें। ए सी हाइपोटेनियस है तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, इसके बाद में स्क्वायर रूट ले देंगे तो सीधा निकल आएगा ए सी क्या? 15 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ध्यान रहे सबसे बड़ी साइड है ये। सबसे बड़ी साइड जब ये ए सी हाइपोटेनियस निकालेंगे तो दोनों के स्क्वायर का सम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 प्लस 64 ऐड कर लो तो 289 हुआ। स्क्वायर रूट चल रहा था ये, तो कितने का स्क्वायर रूट था? 17 का। तो ये साइड आपकी 17 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर जब ए की बात चल रही है, साइन ए, ध्यान रहे ए एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा 15 अपॉन हाइपोटेनियस 17। और क्या फाइंड करना है? सेक ए फाइंड करना है। सेक ए, तो सेक ए क्या होगा? सेक ए होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 17 और बेस 8, तो 17 अपॉन 8 आपका ये आ गया क्या? सेक ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? सेक थीटा 13/12। सेक थीटा गिवन है 13/12। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें ये एंगल थीटा मान लेंगे, कोई सा ट्रायंगल नाम दे दो ए बी सी। तो सेक थीटा एंगल ये है, और सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है 13/12।
तो हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा, 12 बेस हो जाएगा। यहाँ पर ये BC फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होगा AB का, AC स्क्वायर में से AB का स्क्वायर माइनस होगा। और अगर ये अंडर रूट लगा दिया है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, BC इक्वल टू अंडर रूट। अगर BC स्क्वायर लिखते तो अंडर रूट नहीं रहेगा। अगर ये अंडर रूट नहीं लगाए तो क्या आएगा, BC स्क्वायर। और अगर ये नहीं लगाते तो इधर स्क्वायर रूट ले दिया, ऐसे हो गया। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये 169 माइनस 144। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 2 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब आपका ये 5 आ गया। फाइंड क्या करना था आपको, फाइंड करना था ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम अदर रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे आपको साइन ए फाइंड करना है, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा ए नहीं, साइन ए नहीं कह के हम थीटा कहेंगे, क्योंकि जब थीटा की बात चल रही थी यहाँ तो थीटा ही लिखेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा 5/13। आपको कॉस थीटा भी फाइंड करना है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा ये एंगल है, परपेंडिकुलर होगा, बेस कितना होगा 12, हाइपोटेनियस 13। आपको tan थीटा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा 5 बेस 12। कॉट थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। आपको सेक थीटा फाइंड करना है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितने 13 बेस 12 है। आपको फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 5 है। तो इस प्रकार से आप ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने थर्ड क्वेश्चन बताया था, हम दूसरे मेथड से ही बताएंगे। तो ट्रायंगल ना बना के हम इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। साइन ए गिवन है, साइन ए कितना है 3/4। तो यहाँ से आप कॉस ए फाइंड कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर इधर ले आए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए क्या निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए हमेशा क्या होता है, साइन ए का होल स्क्वायर होता है। ध्यान रहे ये क्या होता है, ये होता है साइन ए का होल स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने बताया था, ये स्क्वायर यहाँ लिखते हैं लेकिन ये होल स्क्वायर होता है, ध्यान रहे। तो क्या होगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, एलसीएम 16 होगा, 16 माइनस 9 तो ये कितना आएगा 7/16। ये कॉस स्क्वायर ए है, ध्यान रहे कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा √7 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई जो आपको फाइंड करनी थी। अब टेन ए फाइंड करना है। तो टेन ए को हम लिख सकते हैं क्या, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू क्या है हम जानते हैं 3/4 और कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है √7/4। क्या होगा जब इस टाइप से हो तो नीचे वाले का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें होता है। तो ये 3 × 4 अपॉन 4 × √7, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा ये 3/√7। यही आपका आया था। तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, ऐसे आइडेंटिटी यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B। तो क्या है, एक ट्रायंगल है, A और B दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया। तो A B और B यहाँ नहीं मानेंगे, B यहाँ मानेंगे क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है। A एंड B आर एक्यूट एंगल, 90 ये C मानेंगे। A और B दोनों एक्यूट एंगल है ये। तो क्या गिवन है cos A इक्वल टू cos B। इसमें cos A इक्वल टू cos B है। गिवन दैट
कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और ए और बी एक्यूट थे तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है पर ए एंगल ये है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा यहाँ, ध्यान दीजिए, ए एंगल है, ए ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हुआ? ए सी। सो ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। कॉस बी, अब यहाँ पर बी एंगल है, बी एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस क्या हुआ? बी सी। बेस क्या होगा इसमें? बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। ध्यान दीजिए, कॉस ए जब ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, बेस ये हुआ तो ए सी अपॉन ए बी हो गया, और जब कॉस बी ये एंगल लेंगे बी, तो बी के सामने की परपेंडिकुलर हुआ साइड, तो बेस क्या हुआ? बी सी, तो बी सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा? ए सी इक्वल टू बी सी। अब इस ट्रायंगल में ए सी और बी सी साइड इक्वल आ गए, अपोजिट साइड जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स इक्वल यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल, जो ये साइड है इसके अपोजिट एंगल ये, और इसके जो साइड है ये, इसके अपोजिट एंगल ये, अगर साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं। ऐसे कह सकते हैं ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। सो आप क्या लिखेंगे? एंगल क्या है इसमें? ए सी इक्वल टू बी सी आया है, तो ए सी के अपोजिट एंगल, ए सी के अपोजिट एंगल बी है, सो बी एंगल इक्वल टू किसके हो जाएगा? जो ये बी सी है, बी सी के अपोजिट एंगल ए है, तो ये ए एंगल बी इक्वल हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा गिवन है कितना? 7/8। आपको इवेलुएट करना है इसकी वैल्यू। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें कॉट थीटा, थीटा ये मान लिया 7/8। कॉट क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो क्या होता है कॉट? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा, आपने थीटा ये माना तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा 7 और ये 8। यहाँ से आप इसका नेम डाल लें ए बी सी, तो क्या कर सकते हैं? ए सी फाइंड कर लें। ए सी इक्वल टू होगा √8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 49। ऐड कर दें इसको, हम ऐड करेंगे तो 3 और ये 100, 9 4 3 113 आ जाएगा इसके √। ये आपका आ गया क्या? ए सी। अब आपको फाइंड क्या करना है? देखिए, आपको इवेल्युएट करना है फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा ये, परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से 8 अपॉन 113 रूट में, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन √113। नीचे क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन √113
और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो ये यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। ये हो गया ऊपर। नीचे भी हम ऐसे ही लगाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113। नीचे एलसीएम 113 माइनस 49। सॉल्व कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे 113 में 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 13 में से 4 जाएगा आपका। यहाँ पर ही देखिए ये ऊपर जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब 13 में से 4 करेंगे तो 9 और यहाँ 10 में 6 4। यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और ये 10 में से 4 6, तो आपका आ गया 49/64। सेकंड आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, और जो कॉट होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 7/8 आ जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का 49/64 आ जाएगा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है BC अपॉन परपेंडिकुलर है AB। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 7/8 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 49/64। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। सो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं एक फार्मूला बन गया, ये इक्वल टू ये आपका एक फार्मूला आइडेंटिटी बन जाएगी, इसके इक्वल टू ये होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है। 3 cot A इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot A निकल आएगा आपका 4/3। हम एक ट्रायंगल बना के, कॉट क्या होता है, ए यहाँ मान लें, हमें ध्यान दें ए एंगल है तो ए यहाँ मान लें, बी सी ये राइट एंगल हो गया। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। यहाँ से हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर 4 का स्क्वायर और प्लस BC 3 का स्क्वायर। तो ये 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो AC फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये AC स्क्वायर था 5 आ जाएगा। तो ये आपका 5 आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आपको दिखाना है क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो एक एक करके निकाल लेंगे, हम LHS निकाल लेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 10 क्या होगा, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 3/4 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस 9/16 होगा और ये 1 प्लस 9/16 होगा। आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये 16 माइनस 9 कर देंगे, 16 एलसीएम 16 माइनस 9 और नीचे भी 16 एलसीएम 16 माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ये 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा अपॉन 16, और ये 16 प्लस 9 25 आ जाएगा अपॉन 16। 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7/25 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइंड करें। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइंड करें। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये आपका क्या है RHS है।
RHS हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस कितना है, कॉस स्क्वायर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 का होल स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 हो गया। तो ये 16/25 माइनस 9/25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 7/25। तो बोथ आर इक्वल। सो आप क्या लिखेंगे, सो LHS इक्वल टू RHS। ओके, अगर इक्वल नहीं होते नॉट इक्वल लगाते। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, tan A इक्वल टू 1/√3 और फाइंड करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, A यहाँ मानेंगे और C भी दिया है तो C भी एक्यूट है, C यहाँ मानेंगे, B ये हो गया। tan A 1/√3 है, तो tan A 1/√3 हम यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं कि tan A 1/√3 है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा ऐसे करेंगे। तो ये 30 हो गया, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। C एंगल 60 हो जाएगा, तो एंगल C आपका आ गया 60 डिग्री। अब हम यहाँ से फर्स्ट निकालना है आपको sin A cos C प्लस cos A sin C। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर A कितना है 30, तो हम लिख सकते हैं sin 30 और cos C cos 60 प्लस cos A 30 और sin C 60। अब इनकी वैल्यू हम टेबल से लगा सकते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। मैंने बताया था जो sin 30 की होगी वही cos 60 की होगी, कंप्लीमेंट्री एंगल है sin और cos में। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू भी यही होगी √3/2। तो यहाँ से ये 1/4 और प्लस इस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और बाई 4, तो कितना आ जाएगा 4/4, तो कितना हो गया 1 हो जाएगा। इसी टाइप से हम दूसरा ये फाइंड कर सकते हैं। A और C की जगह हम A की जगह 30 और C की जगह 60 लगा के इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A की वैल्यू जो है 1 से छोटी होती है हमेशा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो मैंने बताया tan की जो वैल्यू होती है वो -∞ टू इनफाइनाइट होती है। tan जो है, tan में जो वैल्यू है -∞ टू इनफाइनाइट तक चलती है, सभी वैल्यू tan में आ जाएंगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। sec A 12/5 हो सकता है किसी एंगल के लिए, तो sec A के लिए बताया था क्या, sec A जो होता है, ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, उसको आज समझ लीजिए। sec की जो वैल्यू होती है -∞ टू इनफाइनाइट होती है, लेकिन ये जो वैल्यू है sec की, हमेशा ध्यान रहे -1 और 1 के बीच में नहीं होती हैं। इसको हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले sin थीटा, ये जो वैल्यू है -1 या उससे बड़ा होगा और छोटा होगा, इक्वल होगा किससे, 1 से। तो sin और cos ये दोनों में सेम है। sin और cos की जो वैल्यू होती है -1 और 1 से लेकर उसके बीच में ही होती है, -1 और 1 भी होती है और उसके बीच में, यानी कोई भी वैल्यू, हम जैसे कहें 0.5, क्या इसमें वैल्यू होगी 0.1, क्या होगी 0.3, सभी होगी -0.3, लेकिन -2 नहीं होगी, -1.2 नहीं होगी,
प्लस 1.2 नहीं होगी। टेन की बात करें, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, यानी इससे इधर और ये इस प्रकार से। यही कॉट में होगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। सेक की बात करें, सेक, तो सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक ये होता है जो सेक थीटा होगा माइनस इनफाइनाइट टू 1, -1। माइनस इनफाइनाइट से कैसी छोटी वैल्यू होती है, ये सेक थीटा होगा, बड़ा होगा, और इधर ये -1 से कैसा होगा, इस प्रकार से। सेक थीटा की वैल्यू -1 से कैसी होगी, इक्वल होगी या उससे छोटी होगी, यानी -2, -5 माइनस, जैसे यहाँ पर नंबर लाइन पे देखें हम 0, 1, -1, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, इधर माइनस इनफाइनाइट से लेकर ये होगी, और इधर यहाँ से लेकर इधर होगी, ये इस बीच में वैल्यू नहीं होगी। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से कैसी होगी, छोटी होगी, और इनफाइनाइट से इधर बड़ी, इसके बीच में होगी। एंड ये आपकी होगी 1 से कैसी, सेक थीटा जो होगा 1 से बड़ा होगा, और इधर प्लस इनफाइनाइट से कैसा होगा, छोटा इक्वल। ये सेक की वैल्यू होती है। ध्यान रहे, सेक की वैल्यू इस बीच में नहीं होती है, यही कोसेक में लिखेंगे आप सेम, कोसेक के लिए भी सेम है, माइनस इनफाइनाइट एंड कोसेक। तो आपने देखा कि साइन की वैल्यू -1 और 1 सहित उसके बीच में, टेन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, साइन और कॉस की -1 से लेकर 1 तक, और टेन और कॉट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सेक और कोसेक ये जो वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन बीच में एक एरिया छूट जाता है, वो क्या है, -1 और +1 के बीच इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। -1 और +1 के बीच, -1 और +1 तो होती है। सो अब देखिए, फर्स्ट आपका फॉल्स हो गया, सेकंड सेके 12/15, तो 12/1 से बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू सेक में हो सकती है, यस हो सकती है, 1 से बड़ा हो सकता है, ये आपका कैसा है, ट्रू है। cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट के लिए क्या लिखते थे शॉर्ट में, हमने बताया था, साइन के लिए साइन ए लिखते थे, कोसाइन के लिए कॉस लिखते थे, कोसाइन के लिए कॉस लिखते थे, और कोसेकेंट के लिए कोसेक लिखते थे, टेंजेंट के लिए टेन लिखते थे, और कोटेंजेंट के लिए कॉट लिखते थे। तो ये कोसेकेंट मीन्स है कोसेक, तो ये कॉस इसके प्लेस पे नहीं है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब कॉस ए नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए कॉट इनटू ए, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉट ए है जो कॉट इनटू ए का प्रोडक्ट नहीं है। कॉट अकेला कॉट का कोई मीन्स नहीं होता है, कॉट हमेशा एंगल के साथ ही हुआ, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो कॉट ए है। कॉट ए मीन्स कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये एक पूरी सेंटेंस रहेगा, पूरी एक बात रहेगी, शॉर्ट में हम कॉट ए बोलते हैं। तो कॉट ए मीन्स कॉट इनटू ए नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा 4/3, यहाँ पर 4/3 अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, और साइन में वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है, -1 और +1 के बीच में होती है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1, और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ हो।